विनर्स कोचिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और चलिए हम लोग आज हिस्ट्री क्लास में हम लोग शुरू करते हैं कांग्रेस अधिवेशन। जो पिछले पिछले पार्ट में हम लोग 1920 तक पढ़े थे। आज हम लोग 1921 से आज़ादी तक का हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हम लोग शुरू करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1921 1921 हुआ था अहमदाबाद में। हम लोग 1921 हुआ था अहमदाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किए थे अजमल अजमल हकीम। अजमल हकीम। वैसे ये 1921 के अध्यक्ष थे CR दास, लेकिन अधिवेशन के 2-3 दिन पहले वो जेल चले गए थे, तो इसलिए उनकी जगह पे अजमल हकीम जो थे इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला 1922 बिहार के गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1923 में भी 2 अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले नियमित अधिवेशन हुआ था काकीनाडा। काकीनाडा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे मोहम्मद अली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1923 का विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के। और साथ ही साथ ये हम लोग के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1924 हुआ था बेलगांव। और इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 का बेलगांव जिसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद उन्होंने कोई भी अध्यक्षता नहीं की थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1925 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और महिला में दूसरी महिला थी जो एनी बेसेंट के बाद सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू, इन्हें भारत कोकिला भी बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1926 गुवाहाटी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे कृष्ण अयंगर।
कृष्ण अयंगर, कहीं कहीं अय्यर भी नाम मिल जाता है बुक में पढ़ने को। और इसकी इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें कांग्रेसी के लिए खादी को अनिवार्य कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1927। 1927 हुआ था मद्रास में। मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, मतलब डोमिनियन स्टेट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1928। 1928 हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1928। 28 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1929। 1929 में मोतीलाल नेहरू जी के ही पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था और झंडा भी फहराया गया था अधिवेशन के बाद। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1930। 1930 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया था। फिर आगे बढ़ते हम लोग 1931। 1931 हुआ था कराची में। कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार पे जोर दिया गया था और मूल अधिकार के मांग की गई थी। फिर आगे बढ़ते हम लोग 1932। 1932 हुआ था दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता किए थे रणछोड़ दास। रणछोड़ दास। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1933। 1933 हुआ था कलकत्ता में। और ये यहाँ पे तीसरी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1934। 1934 हुआ था बंबई में और इसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1935। 1935 में भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर 1936। 1936 हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में जिसकी अध्यक्षता दोबारा किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए 1936 के बाद 1937। 1937 हुआ था फैजपुर। फैजपुर में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन का खूबी था कि ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। चलिए फिर 1937 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1938। 1938 हुआ था हरिपुरा। हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1939। 1939 हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किए थे। इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा के इन्होंने इलेक्शन जीता था और पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के उम्मीदवार थे। तो गांधी जी क्षुब्ध होके इस हार को अपने पे ले लिए। तो लास्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय इस्तीफा दे दिया। फिर अधिवेशन के आगे की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी किए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देके एक नया पार्टी स्थापित किया। उसके बाद त्रिपुरी पे हुआ था, सुभाष चंद्र बोस किए थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1940। 1940 रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में जिसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद अगले 5 साल तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हुआ 1946। 1946 हुआ था मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी जेबी कृपलानी। जेपी कृपलानी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उसके बाद हुआ 1940 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। और ये दिल्ली में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1947 के बाद 1948 हुआ था नासिक में। नासिक में जिसकी अध्यक्षता किए थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। बस यही इतना ही है कांग्रेस का अधिवेशन। उसके बाद फिर आजादी आ गया था। और चलिए अगले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ के आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं।